हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। ब्लॉगिंग विद निशा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है ना, वो बेकिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बेकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती समय में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बिना आप बेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो इससे तीन चीज़ें रिलेटेड होती हैं। सबसे पहला कि हमें कितना खर्चा शुरुआती समय में होगा सामान खरीदने में, और दूसरा कि हमें किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और तीसरा क्या वो चीज़ें नहीं रहने पर हम बेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बेकिंग का बिज़नेस बहुत बड़ा, बहुत ही डीप होता है। आप जितना एक पढ़ाई करने में, जैसे कि आपने 10th पास किया, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट लिया, इंटर किया, डिग्री लिया, बीए किया, एमए किया, फिर उस मतलब जैसे पीएचडी किया ना, बेकिंग वैसे होता है। आप वहाँ तक की पढ़ाई कर सकते हैं बेकिंग लाइन में। लेकिन फ्रेंड्स, सबके बस की बात नहीं होती है वहाँ तक पढ़ाई करना। वहाँ तक नहीं पढ़ाई करने के बाद भी आप एक अच्छा बेकर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छा आप केक बना सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं लोगों को। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं हमारे किचन में। और उसके अलावा दो तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू करने के लिए थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए मैं आपको आज उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि हमें बेकिंग के लिए इनिशियल पीरियड में, शुरुआती समय में हमें किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि आपको ख़रीदना ही पड़ता है, वो दो तीन चीज़ें हैं और जो आपको कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप बेकिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये है टर्न टेबल। ये तो ना किसी के घर में पहले से मौजूद होता है, और ना ही ये कहीं आपको आसपास में काम चलाने के लिए मिल सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास अपना ही होना चाहिए। इस टर्न टेबल में आपको बहुत सारी वैरायटी आती है। आपको 500 से लेकर के, और आप महंगा चाहे जितना भी ले सकते हो। ठीक है। तो टर्न टेबल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें आइसिंग के लिए। अगर आप प्रोफेशनल बेकर बनना चाहते हो सेल करने के लिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो आपको इसमें 500, 300 तो नहीं, आप स्टार्टिंग मान के चलिए कि आपको 500 से लेकर के स्टार्टिंग मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्वालिटी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बेकिंग प्रोफेशनल के लिए सीख रहे हैं, सेल करने के लिए सीख रहे हैं, तो आपको एक ऐसा टर्न टेबल लेना होगा जो इसका बेस जो है ना, ये भारी होना चाहिए। ये भारी होना चाहिए। और दूसरा कि ये जो है ना, ये चीज़ या तो आपको हार्ड फाइबर होना चाहिए, या फिर ये एल्युमिनियम होना चाहिए, या फिर ये आयरन स्टील होना चाहिए। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक में अगर आप लीजिएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे हमारा जो है ना केक ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहेगा और वो अच्छे से आइसिंग नहीं हो पाएगा। तो आपको टर्न टेबल लेना है तो एक बार लेना है। स्टार्टिंग टाइम में आप एक अच्छा सा टर्न टेबल ले सकते हैं, यानी कि 500 से लेकर के 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, आपकी जैसी सक्षमता हो उसके हिसाब से आप टर्न टेबल ले सकते हैं। मैंने ये ख़रीदा है 650 में। इसका प्राइस मार्केट में बताया था 850 रुपये, लेकिन मैंने इसको 650 में बार्गेनिंग करके ख़रीदा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। ये मुझे काम चलाने के लिए, मेरे बजट के लिए काफ़ी है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप इस रेंज में ले सकते हैं। इसका जो ये ऊपर का प्लेटफॉर्म है, ये है एल्युमिनियम का, और नीचे जो है ये है हार्ड प्लास्टिक है, जो बहुत हैवी प्लास्टिक होता है वो है। और ये बहुत अच्छे से टर्न हो रहा है, जो आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से टर्न हो रहा है। तो आपको ऐसा ही एक टर्न टेबल लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है हैंड बीटर। इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, और ना ही इसका कोई दूसरा चीज़ है जो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए ये बीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप आइसिंग बनाइएगा, क्रीम को बीट कीजिएगा, तो आप सोचिएगा कि मैं किसी और चीज़ से बीट कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता है। बीटर आपको आइसिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक सोचिएगा कि मैं इसको भी सस्ता ले लूँ, कम वाट का,
तो फ्रेंड्स वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप कम वाट से गर्मी में बीट कीजिएगा तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, साथ में आपका जो क्रीम है वो सही से बीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो बीटर है कम से कम आपको 300 से स्टार्टिंग जो वाट होता है वो लेना पड़ेगा, यानी कि 300 से कम का वाट का तब लेना ही नहीं, जितना भी हो सके ज़्यादा 350, 400, 500 वाट का हो सकता है, बट ये 300 से कम का वाट नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने नया नहीं ख़रीदा है। आप इसमें कंपनी देख के अपना ले सकते हैं, लेकिन वाट ज़रूर देखिएगा कि आपके जो भी कंपनी आप ले रहे हैं उसमें वाट 300 से कम नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स 1500, 1200 में तो नहीं मिल सकता, 1500, 1300, 1500, 1400, 1800, 2000, 3000, 4000 ऐसे मिल सकता है। जैसा आपका रेंज हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो है वो मोर्फी का है, और ये बहुत पुराना है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने में ख़रीदा था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो कि आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है केक कटर चाकू। ठीक है, इसमें ऐसे दांत बनी हुई है और ये बिना दांत का भी आता है। ये आपको इतना लंबा लेना पड़ेगा, ये मेरा 12 इंच का है। तो 12 इंच का इसलिए लेना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो हम केक काटते हैं तो वो पूरा केक के आर पार होना चाहिए। आप सोचिएगा कि मैं केक के बीच में रख करके और उसको काट लूँ तो केक हमारा ख़राब हो जाता है काटने के टाइम में। तो ये पूरा ही हमें जो कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, उसके लिए हमें ये इतना लंबा चाकू चाहिए ही। उसके बाद ये है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ फ्रेंड्स ये मेरा ये 12 इंच का होता है, बट मेरा ये 8 इंच का है, 12 इंच नहीं है। आप इसको छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, इसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्वालिटी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये मुझे जहाँ से मैंने सीखा था, 7 डेज़ का कोर्स किया था, वहाँ से मैंने लिया था। ये मुझे चाकू मिला था 200 और ये 100 रुपीज़ का, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैम ने हमें इसी रेंज में दिया था। यानी कि ये दोनों चाकू मेरा 300 का, ये 200 का, ये 300 का, सॉरी ये 200 का और ये 100 का, यानी कि 300 का टोटल। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको लेना ही पड़ेगा वो है, ये है मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम नहीं कह सकते जिनको बेकिंग प्रोफेशनली नहीं सीखना है। अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो आपके लिए ये मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून और वेइंग मशीन ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अंदाज़न अगर केक बनाते हैं फ्रेंड्स तो अंदाज में क्या होता है, टेस्ट ऊपर नीचे होता है। लेकिन हमें अगर प्रोफेशनली बनाना है तो हमें केक का टेस्ट हर बार एक जैसा देना, और हर बार एक जैसा देने के लिए हमें एक पूरा चार्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये मेज़र करके चीज़ों को डालना और एकदम सीक्वेंस वाइज मेथड को फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है स्पून और ये है कप। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली नहीं, शौकिया तौर पे सीखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कटोरी और चम्मच। ठीक है, ये 1 कप जो होता है, ये 1 कप और 1 कटोरी के बराबर होता है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या होता है, कप्स में कोई कप्स आपको छोटा मिलता है, कोई कप्स आपको बड़ा मिलता है। मेरे पास जो कप है इसमें 240 ग्राम्स मैदा आता है, लेकिन ये कटोरी देखिए मेरा बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या, अगर हमें 240 ग्राम्स मैदा लेना पड़ेगा तो ये कटोरी से तो बड़ा हो जाएगा। तो हम किसी भी रेसिपी को फॉलो नहीं कर सकते कटोरी में, आप अंदाजन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, और ये है मेजरिंग स्पून। इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स अगर आप प्रोफेशनली सीख रहे हैं तो बेकिंग, और नहीं तो फिर आप कटोरी और चम्मच से काम चला सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें ये चीज़ें भी खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत कॉस्टली नहीं आती है, बहुत आराम से आपको 100 रुपीज़ के 110 टू, ये दोनों चीज़ मैंने ख़रीदा था 120 रुपीज़ में। ये बहुत पहले ही मैंने ख़रीदा था। ठीक है, ये मेरे पास पहले से ही था, तो ये 120 रुपीज़ में मिल गया था मुझे। उसके बाद ये बाउल है। तो फ्रेंड्स बाउल तो सबके घर में होता है, इसको आप ख़रीदना ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास इस तरह की 2
बाउल है, 3 बाउल है, इस तरह का स्टील का हो या एल्युमिनियम का हो या प्लास्टिक का हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस चीज़ की बाउल है, कांच की हो, कोई चीज़ की। ये मैंने ख़रीदा था, इसके 3 का सेट है, इसको मैंने 240 में ख़रीदा था। हालांकि मेरे पास नहीं था, अगर मेरे पास होता तो मैं बाउल नहीं ख़रीदती। तो ये बाउल, 3 बाउल की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये है स्क्रैपर, ये मैंने ख़रीदा है, जहाँ से मैं केक सीखती हूँ वहाँ से मैंने इसको ख़रीदा है। लेकिन ख़रीदने के बाद मैंने देखा कि मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ दूसरे चीज़ से, नहीं इसको नहीं भी ख़रीदती तो मेरा काम चल सकता था। ये है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड का मैंने ऊपर का प्लास्टिक का लेयर निकाल दिया, यानी कि ख़राब एटीएम है, निकाल दिया, और इसको अब मैं यूज़ करती हूँ स्क्रैपर के तौर पे। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास ना हो फ्रेंड, तो पुराना जो फाइल होता है, फाइल के ऊपर जो कवर होता है, कवर जो होता है ना वो हार्ड होता है, आप उसको एक इस तरह का शेप काट लीजिए और उससे बहुत अच्छे से आपका स्क्रैपिंग हो जाता है, केक बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है उससे, ठीक है। तो इसके बिना आपका काम चल सकता है, इसको ख़रीदना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली भी सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये विस्कर, ये तो ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ये ज़रूरी होता है क्योंकि हमें जब केक मिलाना होता है तो बिना गांठ का, बिना गुठली का, इससे बहुत अच्छे से मिल जाता है और इजी होता है मिलाना, तो ये ज़रूरी होता है। आई थिंक आज के किचन में ये चीज़ें सबके पास होती हैं, तो एक्स्ट्रा आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा अगर आपको सीखना है प्रोफेशनली तो, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, ये है मेरे पास केक टीन है। इस केक टीन को आप नहीं भी चाहें ख़रीदना तो आपका काम चल सकता है, अगर इसके जगह पे इस तरह का कोई आपके पास दूसरा कटोरा हो तो, है ना ये। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सीख रहे हैं तो आपको इंच के अकॉर्डिंग आपको केक टीन ख़रीदना पड़ता है। ये केक टीन मेरा 5 इंच का है। इसके अलावा मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंच तक का मैंने ख़रीद रखा है, क्योंकि मुझे प्रोफेशनली सीखना है और बेकिंग बिजनेस करना है, जिसके कारण मैंने इसको ख़रीद रखा है। अगर आपको बेकिंग बिजनेस करना है तब तो आपको ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेसिपी होती है ना केक टिन के अकॉर्डिंग ही होती है, तो हमें ये ख़रीदना ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है ये स्पैचुला और ये ब्रश। स्पैचुला भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम चम्मच से, जो स्टील वाली चम्मच है ना, हम उससे सही तरीके से चीज़ों को नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए जैसे कि ये बाउल है, अगर हमें केक बैटर को निकालना है तो हम इससे निकालेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा और आसपास में लगे रह जाएंगे। लेकिन जब ये रबर वाला, ये सिलिकॉन वाला हम स्पैचुला यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ होकर के बैटर हमारा आता है। और ये ब्रशिंग, आई ऑयलिंग वगैरह करने के लिए तो ये ज़रूरी होता है, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है ये मेरे पास कढ़ाई है, ये देखिए मैं आज तक अभी तक अपना केक इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। ये मेरे पास नया नॉन स्टिक का कढ़ाई लिया था मैंने, और मेरे पास, मैंने केक बनाने के लिए नहीं लिया था, मेरे को शौक़ था बर्तन का, इसलिए मैंने इसको लेके रखा था। बट जब मैं केक बनाने लगी तो मेरे पास इस तरह से ढक्कन वाली कोई कढ़ाई अच्छी नहीं थी, और मैंने फिर इसको केक बनाने के लिए यूज़ करने लगी। तो आपको, अगर आपके पास ऐसा कोई कढ़ाई है, कुकर है, पतीला है, तो आपको अवन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास अवन है, OTG है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास OTG अवन नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा चीज़ कोई है तो आप उसमें बेकरी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो भी आप इसमें केक बना सकते हो। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, और स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनता है। तो आपको OTG और ओवन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन है जिसमें ढक्कन अच्छे से कवर हो सकता है तो। और आई थिंक सबके पास होता है, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज़ फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बेकिंग के लिए, वो है वेइंग मशीन। एक परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए और किसी की रेसिपी को फॉलो करने के लिए हमारे पास ये वेइंग मशीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप बेकिंग बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स और ये वेइंग मशीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये मैंने लिया था मैम से 320 रुपीज़ में। आपको मीशो, अमेज़ोन सब जगह पे ये मिल सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है मेरे ख्याल से, हम ले सकते हैं इसको, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेकिंग के टूल्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके कारण हम बेकिंग नहीं कर सकते, मतलब इनके बगैर हम बेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बिना हमारा बेकिंग नहीं हो सकता, और नहीं होने पर किन किन चीज़ों के बिना हम दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वो भी बता दिया। और मुझे इसको पूरे सामान को इकट्ठा करने में फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि आपके 2000 3000 मान के चलिए, मैक्सिमम 3000 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। अदरवाइज़ आपको घर में अगर बहुत सारी चीज़ें से, मेरे पास कढ़ाई पहले से था, है ना, मेरे पास विस्कर पहले से था, मेरे पास बाउल पहले से नहीं था तो बाउल ख़रीदना पड़ा, और मेरे पास ये बीटर मशीन पहले से था, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से थी, तो मेरा तो बहुत ही कम पड़ा खर्च। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ें होती हैं वो टर्न टेबल होती है और विस्कर मशीन होता, ये बीटर मशीन होता है, जो कि ये मेरा अगर आज मेरी फ्रेंड ने लिया था 2000 में, तो वैसे मतलब 1000 रुपये से ऊपर इसका रेट पड़ सकता है। 1500 मान के चलिए, मिनिमम 1500 मान के चलिए, 1500 650 टर्न टेबल का। और अगर आपके पास कढ़ाई वगैरह है, नहीं है, तो फिर उसके जो प्राइजेज़ हैं वो, तो जो महंगी चीज़ें हैं हमारे बेकिंग में ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ज़रा सा भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।